नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ। योगी का ऐलान, मिट्टी में माफिया। इस खबर को विस्तार से बताएंगी हमारी सहयोगी अंजलि। शुक्रिया प्रियंका। तो तमाम बड़ी खबरों की चर्चा होगी और क्या है सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है जो बताएंगी मेरे सहयोगी मोनिका। शुक्रिया अंजलि। बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, थोड़ी ही देर में पुलिस असद का शव लेकर प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बीते दिन असद का एनकाउंटर किया गया और अब थोड़ी ही देर के बाद झांसी पुलिस रवाना होगी प्रयागराज के लिए असद का शव लेकर, जहां पर परिवार को सौंपा जाएगा असद का शव। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी से बस कुछ ही देर के बाद रवाना हो जाएगी पुलिस और प्रयागराज लेकर जाएगी असद के शव को। तो दूसरी तरफ ये आपको बता दें, गुलाम का शव लेने से गुलाम के परिवार ने इनकार कर दिया है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। एसटीएफ की तरफ से 3 एफआईआर कराई गई हैं। पहली एफआईआर में असद नामजद है, दूसरी एफआईआर में आपको बता दें गुलाम नामजद है। इसके अलावा तीसरी एफआईआर में दोनों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये तीनों एफआईआर की जो कॉपी है वो आपके सामने एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ की तरफ से, स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से 3 एफआईआर कराई गई हैं अंजलि, और तीनों ही एफआईआर में अलग अलग जगह असद का नाम, गुलाम का नाम और एक जगह दोनों का नाम। बिल्कुल। और किस तरह से कल के दिन झांसी में ये बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की ओर से हुई है, ये हमने आपको बताया था कि किस तरह कोशिश की गई पहले इन दोनों को ही रोकने की, लेकिन दोनों ने चेतावनी नहीं सुनी और उसके बाद फायरिंग भी की और बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, अतीक और अशरफ से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है, लेकिन अब दोनों का आमना सामना कराया जाएगा। दोनों माफिया ब्रदर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे और दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर एटीएस पूछताछ करेगी। कई ऐसे सवाल जिनका जवाब लेने की कोशिश रहेगी यूपी एसटीएफ की और एटीएस की टीम की, और ऐसे में माफिया ब्रदर्स को यानी कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, दोनों भाइयों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। सबसे बड़ा सवाल ड्रोन से असलहों की तस्करी को लेकर होगा। इससे जुड़ी जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश रहेगी इन माफिया ब्रदर्स से पूछताछ के जरिए कि पाकिस्तानी असलहों को किस तरीके से ये लोग लेते थे, कैसे इनकी तस्करी किया करते थे, क्योंकि ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान से हथियारों की, असलहों की तस्करी किया करते थे। आईएसआई और लश्कर से अतीक के संबंध रहे, ये खुलासा बीते दिन हुआ और इस खुलासे ने और भी हैरत में डाला। तो देखिए, असद का एनकाउंटर हुआ है और अब अतीक से सवाल किए जाएंगे। वो सवाल क्या है वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। असद के पास पाकिस्तानी हथियार आखिर कहां से आए, ये पहले नंबर का सवाल। पाकिस्तान से हथियार आखिर लाया कैसे गया, ये भी सवाल है। हथियारों की सप्लाई आखिर किसने की, ये भी एक बड़ा सवाल है। आईएसआई से आखिर कनेक्शन कैसे बनाया अतीक ने, और आतंकी संगठन से भी संबंध है क्या? तो ये तमाम जो सवाल है ये यूपी एसटीएफ करने वाली है अतीक से। आमने सामने जब अशरफ और अतीक को बैठाया जाएगा, जेल से छुड़ाने की प्लानिंग आखिर क्या थी, एसटीएफ की तरफ से सवाल किया जाएगा। फरार होने के बाद ठिकाना क्या था, कहां का था ठिकाना? शाइस्ता परवीन भी ठिकाने पर पहुंचने वाली थी क्या? उमेश की हत्या में शामिल शूटर आखिर कहां से हैं, जो शूटर आपने सीसीटीवी फुटेज में भी देखे थे? और आखिरी बार हत्यारों से संपर्क कब किया? तो ये सब जो सवाल हैं एक के बाद एक दागे जाएंगे। उमेश की हत्या के लिए कैसे आखिर प्लान बनाया, और साथ ही साथ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किसका साथ मिला, आपको बताते चले कि 200 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे अतीक और अशरफ दोनों से ही, और ये 4 दिन में 200 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे। हत्याकांड के बाद किस किस नेता ने साथ दिया, क्योंकि एक पूर्व सांसद का नाम भी सामने आया था जिसने असद को छिपाने में पूरी मदद की थी। साजिश में शाइस्ता को शामिल करने की पीछे की आखिर वजह क्या रही? और बहन आयशा नूरी का भी आपने जिक्र सुना होगा, जिसको भी वांटेड घोषित किया गया है। आयशा नूरी ने आखिर किस तरह से मदद की है? तो ये जो तमाम सवालों की फेहरिस्त है ये तैयार कर ली गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं आपकी
पर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह हुआ कि हत्याकांड के बाद झांसी भागा था गुड्डू मुस्लिम। पारिछा में सतीश पांडे नाम के शख्स पर घर रुका था। यहीं पर असद गुलाम के होने की सूचना भी मिली थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, ये एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के एफआईआर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के बाद झांसी भागा था गुड्डू मुस्लिम, जो कि अभी फरार है। इसकी फिराक में लगातार पुलिस जुटी हुई है। कुछ पता नहीं चला है। माना ये जा रहा था कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन पारिछा ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, आप ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मृदुल झांसी में हमारे सहयोगी मौजूद है। मृदुल, ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम ने भी पारिछा में पनाह ले रखी थी। इससे जुड़ी और क्या जानकारी हाथ लगी है? कब से पारिछा में था वो?